नमस्कार, मैं अमय पेडनेकर, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल्स। जैसे आपको पता है कि हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल्स एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है जहां पे हम एनिमेशन और वीएफएक्स रिलेटेड टॉपिक सिखाते हैं। कोविड-19 के महामारी के वजह से पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। पूरी तरह से स्कूल और कॉलेजेस अभी तक खुले नहीं हैं और इसी वजह से हमने हमारा एक कोर्स आपके लिए बिल्कुल फ्री उपलब्ध किया है। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको इंस्टीट्यूट मेनू में से स्टूडेंट क्लासरूम पे क्लिक करना है और तभी आपको यहाँ पे फ्री माया कोर्स लिमिटेड ऑफर दिखाई देगा। इसे क्लिक कर आप इस कोर्स में एनरोल हो सकते हो। जी, ये जो कोर्स है ये लाइव चल रहा है और इसके ऑलरेडी 7 क्लासेस हो चुके हैं। 7वें क्लास में हमने एक असाइनमेंट सबमिशन के लिए आपको अपील किया था और कुछ स्टूडेंट को इसका लाइव डेमो भी दिया गया था। तो दोस्तों, इसमें से भुवनेश कुमार, इन्होंने अपना जो सबमिशन है ये वक्त पे पूरा कर दिया है और इस तरह से भुवनेश कुमार इस कोर्स के हमारे -C लेवल आर्टिस्ट बन चुके हैं। हमारे इस कोर्स में हमने 3 श्रेणियां रखी है, इसमें से C, B और A। इन लेवल्स का मतलब जानिए। C मतलब C लेवल आर्टिस्ट, अभी अभी अपने कोर्स को शुरुआत की है। B मतलब बेसिक लेवल आर्टिस्ट, आपका कोर्स बेसिक लेवल पे आ चुका है। A मतलब मॉडरेट लेवल आर्टिस्ट और AAA मतलब एडवांस लेवल आर्टिस्ट। अपनी काम का लेवल बी के ऊपर यानी ए नहीं तो फिर AAA की तरफ रखे। अगर ऐसा वो रखता है तभी हम लोग उसके भविष्य के बारे में कुछ कह सकते हैं, जैसे उसको कहाँ पे जॉब मिलेगा, कैसे वो इंडस्ट्री में परफॉर्म करेगा, वगैरह वगैरह। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास का टॉपिक है पिवट पॉइंट। और एक बात, जिन लोगों ने अभी तक सबमिशन नहीं किया है 7वें क्लास की, वो कृपया करके सबमिशन करें ताकि हम आपको अच्छा रेटिंग दे सके। ठीक है, तो पिवट पॉइंट क्लास नंबर 8 शुरू करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम माया के पिवट पॉइंट के बारे में सीख लेंगे। सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। तो पॉलीगॉन शेप में से मैं यहाँ पे टोरस पे क्लिक करता हूँ और पर्सपेक्टिव व्यू में बीचों बीच इसे ड्रैग कर क्रिएट करता हूँ। हमें इसे अच्छा खासा थिकनेस देना है। ओके, अब हमें कीबोर्ड पे W की प्रेस कर मूव टूल में स्विच हो जाना है। तो आपने यहाँ पे नोटिस किया रहेगा कि मेरा मूव टूल टोरस के बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है और यही टोरस का पिवट पॉइंट है। यहाँ पे मैं और एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मैं कीबोर्ड पे E प्रेस करता हूँ तो ये रोटेशन टूल भी उसी पिवट पॉइंट के जगह पे आता है और इसीलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार सीन में ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें ऑब्जेक्ट सेंटर के बजाय किसी और पॉइंट से मूव करना पड़ता है। जैसे कि मानो ये रिंग शेप मुझे सेंटर के बजाय साइड से रोटेट करना है या मूव करना है। तो ये करने के लिए मुझे यहाँ पे कुछ आसान से स्टेप्स करने हैं। इसके लिए आपके कीबोर्ड के राइट साइड में जो इंसर्ट की है इसे हमें प्रेस करना है। आप देख सकते हो कि ये पिवट पॉइंट का शेप अभी चेंज हो गया है। अब हम इसे माउस का लेफ्ट की ड्रैग कर जिस जगह हमें रखना है उस जगह हम इसे सेट कर सकते हैं। तो रिंग के साइड कॉर्नर पे हम इसे सेट करते हैं। आप इसे XYZ किसी भी एक्सिस में आराम से मूव कर सकते हो या चाहे तो इस पिवट पॉइंट को ऑब्जेक्ट के किसी भी वर्टिसेस से स्नैप कर सकते हो। ये पाने के लिए हमें कीबोर्ड पे V प्रेस करके रखना होगा। अब इस पिवट पॉइंट को आप स्क्वायर से सर्कल में चेंज होते हुए देख पाओगे। अब माउस के नॉर्मल लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग से इस पिवट पॉइंट को हम किसी भी वर्टिसेस से स्नैप कर सकते हैं। ठीक है, चलो अभी हमने यहाँ पे इसे स्नैप कर दिया है। इसे और अच्छे से समझाने के लिए मैं इस पिवट पॉइंट को ग्रिड के सेंटर लाइन के ऊपर जो ऑब्जेक्ट के वर्टिसेस आते हैं वहां पे स्नैप कर देता हूँ। इस पिवट पॉइंट की जगह यहाँ पे पक्की करने के लिए हमें कीबोर्ड पे एंटर प्रेस करना होगा। अगर हम इसे रोटेट करने जाते हैं तो इसी पॉइंट के आजू बाजू ये रोटेट होता है। कल्पना करो कि ये हाथ से घूमने वाला पंखा है, तो जैसे हम हाथ ऊपर नीचे घुमाते हैं तो वैसे पंखा भी ऊपर नीचे हो जाता है। अगर इस पिवट पॉइंट को वापस आपको अगर मिडल पोजीशन पे सेट करना है या ग्रिड पे किसी और जगह सेट करना है तो हमें वापस से वही स्टेप्स रिपीट करने हैं। कीबोर्ड पे इंसर्ट की प्रेस करो और फिर पिवट पॉइंट जहाँ चाहिए वहाँ पे उसे मूव कर लो और इसकी जगह पक्की करने के लिए कीबोर्ड पे एंटर प्रेस करो। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे पिवट पॉइंट के एक्सेस को ही रोटेट करना है या उसके एक्सेस हमें बदलने हैं, तो ये भी यहाँ पे पॉसिबल है। तो इसके लिए पहले हमें इंसर्ट की प्रेस करना है और उसके बाद आप ये जो आइकॉन देख रहे हो जो 4 स्क्वायर है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है।
और जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे सामने वाले ये मेनूज चेंज होते हुए दिखाई देते हैं। वहाँ से मैं क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करता हूँ और फिर आप यहाँ पे हमारी जो एक्सेस है XYZ की ये पोजीशन अभी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो सिंपली हमें इसे क्लिक कर सिलेक्ट करना है और फिर कीबोर्ड पे ई की प्रेस कर इसे रोटेट करना है। आपको जैसे चाहिए वैसे आप रोटेट कर लो। आपको यहाँ पे एक्सेस तो दिखाई देते हैं XYZ, तो आपका रोटेशन कैसे होने वाला है उसकी आपको पहले से कल्पना रहेगी, ठीक है। और फिर वापस इस क्वेश्चन मार्क को मैं क्लिक करता हूँ, फिर उसके बाजू वाले मोड को मैं सिलेक्ट कर इसे नॉर्मल कर लेता हूँ। तो आप अभी देख सकते हो कि पिवट पॉइंट के एक्सेस पूरी तरह से बदल चुके हैं। आपको यहाँ पे कुछ भी डाउट्स है या कुछ भी आपकी क्वेरीज है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, मैं तुरंत आपको रिप्लाई कर दूंगा। माया में काम करते वक्त अगर सील में कुछ खास रिक्वायरमेंट होती है तो इन सारे ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब इस पिवट पॉइंट को मैं पहले जैसा रीसेट कर दिखाता हूँ। जिस ऑब्जेक्ट का पिवट पॉइंट सेंटर में लाना है पहले उसे सिलेक्ट करें, उसके बाद मॉडिफाई में से सेंटर पिवट पे क्लिक करें। ऐसे करते ही पिवट पॉइंट पहले की तरह सेंटर में आ जाएगा। और यही सारे नियम स्केल टूल पे भी लागू होते हैं, इसलिए कीबोर्ड पे इंसर्ट की प्रेस कर मैं इस पिवट पॉइंट को ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पे सेट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे इसकी पोजीशन पक्की करने के लिए हमें कीबोर्ड पे एंटर प्रेस करना होगा। अब कीबोर्ड पे आर की के मदद से स्केल टूल एक्टिवेट कर हम ऑब्जेक्ट को स्केल करते हैं। आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट किस तरह से कॉर्नर से स्केल हो रहा है। यहाँ पे खत्म होता है हमारा पिवट पॉइंट। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे सिलेक्शन पॉइंट। तो जो हमारा सिलेक्शन पॉइंट का लेक्चर है वो अब आएगा मंडे को, क्योंकि सैटरडे संडे हमारे क्लासेस होते नहीं हैं, छुट्टियों के दिन होते हैं। और सैटरडे संडे हम लोग इस तरह के वीडियो अपलोड करते हैं हमारे चैनल पे, जो वीकली एक्टिविटीज़ है या किसी हमारे स्टूडेंट ने एक अच्छा सा स्टोरी बनाया है या किसी को कुछ जॉब मिला है, कहाँ पे किसी ने अपना फ्रीलांस वर्क सबमिट किया हुआ है, तो ऐसी सारी चीज़ें हम लोग टॉपिक डिस्कस करते हैं सैटरडे और संडे। तो दोस्तों अब हमारा 9th क्लास जो शुरू होगा वो होगा मंडे, और जब भी हमारा प्रैक्टिकल होगा तब हम वापस से सिलेक्शन करेंगे उन चुनिंदा बच्चों को जो पढ़ाई में सिंसियर है, अपना काम करते हैं और हमें लगता है कि हाँ इनको पढ़ाने से हमें और उनको दोनों को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।